Hello, my dear students. Good morning to all of you. Hope you have completed your work and welcome to your online classes. Today, I am going to teach you your chapter number 6, Combustion and Flame. In this chapter, we will learn about combustion, type of combustion, complete and incomplete combustion, extinguishing a fire, flame, structure of a candle flame, and fuse. In this section, we will learn about combustion and the type of combustion. Have you ever wondered why a candle burns when a lighted matchstick is brought near it? आपको कभी आश्चर्य होता है कि हम जब किसी मोमबत्ती के सामने या दिया के सामने माचिस जलाते हैं तो वो आग पकड़ लेती है? ऐसा क्यों होता है? What burns in the candle, the wick or the wax or both? इसमें क्या जलता है? उस कैंडल में क्या जलता है? वो वैक्स या वो जो बत्ती होती है वो जलती है, या दोनों ही? Can the wax of a candle burn without the wick? क्या वो बिना विक के जल सकती है? A thin wooden stick burns easily, whereas a thick log of wood does not catch fire easily. एक पतली लकड़ी आराम से आग पकड़ सकती है, बल्कि अगर हम देखेंगे एक मोटी लकड़ी जो पेड़ से कटा हुआ कोई टुकड़ा होगा या कोई मोटी लकड़ी होगी, क्या वो आसानी से आग पकड़ सकती है? नहीं. Coal does not burn without a flame, but becomes red hot and gives heat and light both. उस जो कोल होता है उससे लौ नहीं निकलती है. क्या होता है? वो लाल होता है, हीट भी देता है, उससे लाइट भी आती है. A magnesium ribbon burns with a very bright white light, whereas LPG burns with a blue flame. LPG means liquefied petroleum gas. जो मैग्नीशियम रिबन होता है, जब उसे जलाते हैं तो उससे क्या होता है? व्हाइट कलर की लाइट निकलती है. बल्कि अगर हम लिक्विडिफाइड यानी अपने घर में जो चूल्हा देखते हैं, गैस के चूल्हे जलते हैं, तो उसमें कैसी फ्लेम होती है? ब्लू कलर की फ्लेम होती है. इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी अबाउट द प्रोसेस ऑफ बर्निंग. इसमें हम जानेंगे बर्निंग की प्रोसेस, अ काइंड ऑफ फ्लेम्स. Combustion is a chemical process of burning of the substance in the presence of air or oxygen with the liberation of heat and light. Combustion वो प्रोसेस होती है जो किसी वस्तु को जलाने में उसकी मदद करती है. किसके प्रेजेंस में? हवा और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. और वो उससे क्या होती है? हीट और लाइट की उत्पादन होता है. It is an exothermic reaction that release energy in the form of heat. ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जिससे एनर्जी रिलीज होती है. किस फॉर्म में? हीट के फॉर्म में. फॉर एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ कोल गिव आउट हीट एनर्जी. जब कोयला जलता है तो वो हम क्या देता है? हीट देता है, विच कैन बी यूज फॉर कुकिंग, जिसे हम खाना बनाने में इस्तेमाल करते हैं. समटाइम लाइट इज ऑल्सो गिवन आउट ड्यूरिंग कम्बशन. और कई बार क्या होता है? लाइट भी आती है किसी चीज को जलाते हुए, आइदर एज अ फ्लेम और एज अ ग्लो. चाहे वो फ्लेम हो किसी भी तरह का या वो एक ग्लो करेगा. फॉर एग्जाम्पल, फ्लेम्स आर प्रोड्यूस इन केस ऑफ बर्निंग ऑफ अ कैंडल. एक फ्लेम कहाँ से? अगर हम मोमबत्ती जलाएंगे तो उससे लौ निकलती है, वो फ्लेम होती है. वेयर इज इट ग्लो इन द केस ऑफ बर्निंग चारकोल. और ग्लो कैसे होता है? उसको क्या होता है? जब हम कोयला जलाते हैं तो क्या करता है? ग्लो करता है. द फूड वी ईट इज अ फ्यूल. जो खाना हम खाते हैं वो एक फ्यूल है. विच अपॉन कंबशन प्रोड्यूस एनर्जी फॉर आवर बॉडी. जिससे वो हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोड्यूस कराता है. Combustible and non-combustible substances. Those substances which burn easily are called combustible substances. वो वस्तुएं जो आसानी से जल जाती हैं उन्हें combustible substances कहा जाता है, जैसे पेपर, केरोसिन ऑयल और वुड, पेट्रोल एक्सेट्रा.
सब्सटेंस विच डू नॉट बर्न इन एयर और ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन और इसमें बर्न नहीं कर पाते, जल नहीं पाते, उन्हें नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस कहा जाता है। एग्जाम्पल वाटर, ग्लास, सीमेंट। क्या आप इन्हें जला सकते हैं? देख लीजिएगा। कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबशन, इसके लिए क्या क्या कंडीशन जरूरी है कंबशन के लिए? द कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन आर, क्या क्या जरूरी है कंबशन के लिए? एस, प्रेजेंस ऑफ अ कंबस्टेबल सब्सटेंस, एक कंबस्टेबल सब्सटेंस की बहुत जरूरत होती है। कंबशन इज पॉसिबल ओनली इफ द सब्सटेंस इज कंबस्टेबल, वो कंबशन तभी पॉसिबल होगा अगर वो कंबस्टेबल सब्सटेंस होगा, यानी जलने लायक कोई वस्तु होगी। फॉर एग्जाम्पल कंबस्टेबल सब्सटेंस जैसे हमने देखा वुड है ना, और केरोसिन है, पेपर है, ये आसानी से जल सकते हैं। वेयर एज नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस सच एज सैंड डू नॉट बर्न, ये नहीं जल पाएंगे। प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबशन, उनका सपोर्टर भी होना जरूरी है। सपोर्टर कौन है? ऑक्सीजन और एयर। द प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबशन सच एज एयर और ऑक्सीजन, इनके सपोर्टर क्या है? एयर और ऑक्सीजन। इट इज नेसेसरी, ये बहुत जरूरी है। इन द एब्सेंस ऑफ एयर और सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, अगर एयर नहीं होगी और ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी, अ कंबस्टेबल सब्सटेंस विल नॉट बर्न, वो कंबस्टेबल सब्सटेंस बिल्कुल भी नहीं जलेगा। इग्निशन टेम्परेचर, combustible substances should attain a certain minimum temperature, उस सब्सटेंस का एक मिनिमम टेम्परेचर होगा जिसे इनिशियल टेम्परेचर भी कहा जाता है, which they can burn. The minimum of or the lowest temperature at which a combustible substance start burning is called ignition temperature. जिस मिनिमम और जो कम से कम टेम्परेचर होता है जिसमें वो सब्सटेंस जलता है, उस टेम्परेचर को बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल व्हाइट फॉस्फोरस spontaneously catches fire at an ignition temperature between 30 degree Celsius and 35 degree Celsius. जो व्हाइट फॉस्फोरस होता है उसके लिए टेम्परेचर की जो उसका टेम्परेचर होता है 30 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर वो 35 से ऊपर रेज कर गया तो क्या होगा? वो अपने आप ही जल जाएगा। However, the ignition temperature of wood varies between 250 degree Celsius and 300 डिग्री सेल्सियस। अगर हम लकड़ी का देखेंगे तो लकड़ी को जलने के लिए कितने डिग्री सेल्सियस की जरूरत होती है? 250 से 300 डिग्री सेल्सियस की। दो substance such as wood and paper are combustible, they do not spontaneously burn at room temperature. जो लकड़ी होगी या पेपर होंगे ये रूम टेम्परेचर में नहीं जलेंगे, इनके लिए अपना खुद का एक टेम्परेचर है जिससे ये जल पाएंगे। दिस इज बिकॉज दे हैव नॉट रीच देयर इग्निशन टेम्परेचर, क्योंकि इनका वहां तक इग्निशन टेम्परेचर नहीं पहुंच पाता। दस द अबव 3 कंडीशन आर नेसेसरी फॉर कंबशन, तो इसलिए ये जो 3 कंडीशन है कंबशन के लिए बहुत जरूरी है। If any one of these does not occur, combustion will not take place. अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज मौजूद नहीं होती है तो combustion नहीं होगा। Type of combustion based on nature and intensity, combustion can be classified into 3 types. Combustion 3 टाइप के होते हैं। Rapid combustion. Rapid combustion occurs when a substance burns rapidly to produce heat and light, as in LPG, paper, and the wick of an oil lamp. जैसे अगर हम देखेंगे कि जो कंटिन्यूस से जलती रहेगी, जैसे कि एक दिया होता है, एलपीजी गैस है या पेपर है। Spontaneous combustion. Spontaneous combustion occurs when a substance starts burning suddenly even without being heated. कई बार ऐसा होता है कि वहाँ पे आग की कोई वस्तु नहीं होती, वो अपने आप ही जलने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इग्निशन टेम्परेचर ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस इज 35 डिग्री सेल्सियस। जो इग्निशन टेम्परेचर होता है व्हाइट फॉस्फोरस का 35 डिग्री सेल्सियस होता है। इफ द टेम्परेचर इन राइजेस अबाउट 35 डिग्री सेल्सियस, व्हाइट फॉस्फोरस विल बर्स्ट इनटू फ्लेम स्पॉन्टेनियसली। अगर जब उसका 35 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है? अपने आप ही वो जलना शुरू हो जाता है। जैसे ये देखिए यहाँ पे ये है। द थर्ड पार्ट,
The process of combustion where large amount of gas are evolved with the production of a tremendous amount of heat, light and sound is called explosion. For example, burning of crackers produce a large amount of sound, heat and light. जब अगर एक्सप्लोजन होता है धमाका, है ना, किसी भी चीज का धमाका होना, अब जो कि एक कंबर्शन होता है लार्ज अमाउंट में, जहाँ पे हीट होगी, गैस होगी, मौजूद होगी, और उसमें क्या होगा, हीट, लाइट और साउंड प्रोड्यूस होगी, उसको बोलते हैं कंबर्शन. दैट्स ऑल फॉर टुडे.